ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। आप लोग आज एक तरफ भगवान शांतिनाथ के स्तुति और गुणगान में संलग्न हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आचार्य गुरुदेव के मंगल स्वास्थ्य की भावना से भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक के भाव भी आप उत्सव के साथ यहाँ मना रहे हैं। यह वह भगवान हैं जिनकी प्रतिष्ठा अमरकंटक में होने जा रही है, जिन्हें हमने सर्वप्रथम देखा था जब आचार्य श्री का दर्शन किया था। और दर्शन करने के लिए आचार्य श्री का सर्वप्रथम दर्शन करने के लिए जब चला था तो एक स्थान है कानपुर। वहाँ ये प्रतिमा बनकर के आई थी और वहाँ पर बहुत अच्छा उत्सव मनाया गया था। और वहाँ से गुजरने के बाद में ये प्रतिमा कुंडलपुर क्षेत्र में पहुँची थी, जिनकी आज प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह उस समय की बात है, 95 की बात है, जब वह प्रतिमा जी वहाँ पहुँची थी। उससे पहले आचार्य श्री का हमें दर्शन हो गया था और दर्शन होने के उपरांत जब आचार्य महाराज ने कहा था अभी घर पर रहो, तो घर पर रुकने के बाद में आचार्य श्री ने कहा दीपावली के उपरांत आना, घर के लोगों को लेकर के आना। इस तरह से जब आचार्य श्री का निर्देश हुआ और दीपावली के उपरांत जब पहुँचे तो वह समय था जब आचार्य श्री उन्हीं जिन बिंब को, जो अभी अप्रतिष्ठित था, अष्टधातु का वह बना हुआ बहुत बड़ा वह जिन बिंब था, जो कानपुर के पास ही एक स्थान है, वहां से बनकर के आया था और उस बिंब को वह निहार रहे थे। संयोग की बात थी, उस दिन आचार्य श्री का विहार होने का मन था। वह ऊपर से पूरी वंदना करके आए थे और नीचे जहां 52 नंबर मंदिर है वहीं पर यह जिन बिंब रखा हुआ था। यह भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी। वहां आचार्य श्री ठीक 9:45 बजे का टाइम होगा, वह खड़े खड़े देख रहे थे प्रसन्न चित्त होकर के। और उसी समय पर ब्रह्मचारी अवस्था में थे, आचार्य श्री के पास में पहुँचे, चरणों में निवेदन किया और आचार्य श्री ने एक दृष्टि से देखा, प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में आचार्य महाराज को आहार आदि देने के उपरांत उनसे चर्चा हुई। यह जिनबिंब जिन प्रतिष्ठा के लिए तब से रखा हुआ है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। उसके उपरांत बीच में हमारा तो कल्याण हो गया दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन
वह जिनबिंब की प्रतिष्ठा का नंबर इतने दिनों के उपरांत, इतने वर्षों के उपरांत आया है। मैं यह बैठा बैठा सोच रहा था कि उस जिनबिंब की प्रतिष्ठा 95 में जो बन चुका था, अब जो है होने जा रही है। और जिनबिंब की प्रतिष्ठा होते समय पर भी आचार्य महाराज के लिए इतना, उस समय पर भी 2 दिन पहले दिखाई दे रहा था कि कुछ उनके लिए भी प्रतिकूलता हो रही है, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो रहा है। और इस तरह से कुछ उनके लिए भी कोई मानसिक रूप से कहीं कुछ उन्हें ऐसी अड़चन ना दिखाई दे कि इतना बड़ा कार्य इतने समय के बाद हो रहा है और उसके बावजूद भी आचार्य महाराज का स्वास्थ्य अच्छा ना हो। इस हेतु यहाँ पर यह विचार किया गया कि जब तक यह पंच कल्याणक महोत्सव चलेगा, भगवान शांतिनाथ की यह आराधना भी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर इसी तरह से मंगल उत्साह के साथ होती रहेगी। और उसी मंगल भावना का यह परिणाम देखने को मिल रहा है कि आचार्य महाराज का स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा हो रहा है। और आज संभव है कि कुछ उनकी वाणी भी वहाँ के लोगों को सुनने को मिलेगी, और जब वहाँ सुनने को मिलेगी तो आप लोग भी सुन सकते हो। यह जो हम भक्ति का भाव रखते हैं, मंगल भाव करते हैं, और किसी निमित्त को रख करके जब हम किसी तरह की पूजा आराधना आदि क्रिया करते हैं, तो उससे हम लोगों को तो सुख और शांति मिलती ही है, लेकिन जो मंगल अवसर हैं, वो मंगल अवसर भी हमें यहीं बैठे बैठे उन मंगल अवसरों से जुड़ने का हमें अपने आप एक लाभ मिल जाता है। अगर आप आज अमरकंटक नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में केवल ये सोचेंगे कि अमरकंटक में आज जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, तो यहां पर भी आपको जन्म कल्याणक का आनंद आता हुआ महसूस हो सकता है। कल यहां का ही एक भाई आचार्य महाराज के पास में जब पहुंचा, जिसे सब जानते हैं, रौनक भाई, और उसने आचार्य महाराज को ये बता दिया कि आचार्य श्री स्वयंपुरा में एक विधान चल रहा है, और वह विधान 16 दिवसीय विधान चल रहा है। इस पूरे पक्ष में यह विधान चलेगा, और यह आपके मंगल स्वास्थ्य और यहाँ के पंच कल्याणक के निमित्त से चल रहा है। तो आचार्य श्री ने बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, और जब उनके दिमाग में ये पहुंच गया है कि ये 16 दिवसीय विधान चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 16 दिवसीय विधान के अंतर्गत ही वह महावीर जयंती की तिथि आ जाती है। तो महावीर जयंती के लिए भी आशीर्वाद अपने आप हो ही जाता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर उन्होंने उस समय पर बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया है, तो इसका मतलब है कि उन्हें 16 दिन का विधान करने में और 16 दिन यहां महाराज को रोकने में उन्हें कहीं कोई अभी मन में कोई उनके विकल्प नहीं है। इस हेतु आप ये समझ सकते हैं कि हमेशा गुरु महाराज की भक्ति करते हुए भी हम भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति के साथ में यह एक तरह से रत्नत्रय की हम भक्ति किया करते हैं। हम कहते जरूर हैं कि हम गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो ये हमारे अंतरंग से उत्पन्न होने वाली उस शरीर की भक्ति नहीं है, जो शरीर केवल शरीर के रूप में रहता है। और उस शरीर के आश्रित रहने वाला अगर कोई आत्मा रत्नत्रय से पवित्र होता है, तो उसकी स्वास्थ्य की भी अगर हम भावना करते हैं, तो ये समझ के चलना कि हम उनके अंतरंग के रत्नत्रय की स्वास्थ्य की भावना कर रहे हैं। यह भगवान की भक्ति, चाहे वो देहाश्रित हो, गुरु की भक्ति चाहे वह किसी भी तरह से हमारे लिए देह के आश्रित हो, लेकिन वह अंतरंग में गुणों के जुड़ने के कारण से वह भक्ति रत्नत्रय की भक्ति कहलाती है। और इस तरह की रत्नत्रय की भक्ति करने वाले जीव हमेशा अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करते हैं, और सुख की प्राप्ति करने के लिए ही हर जीव प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। आज आप लोगों से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए है कि सुख चाहिए है, तो आप क्या बोलोगे? बोलो।
अगर आपके सामने एक प्रश्न रखा जाए कि आपको ज्ञान चाहिए कि सुख चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सुख चाहिए। हर किसी को सुख चाहिए, और सुख चाहने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई आलंबन चाहिए। तो आप सुख चाहने के लिए ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश करते हो, भक्ति करने की भी कोशिश करते हो, विधान आदि पूजन करने की भी कोशिश करते हो, और ये सब कोशिशें किसके लिए हैं? सुख प्राप्ति के लिए हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप जीवन में अपने विगत समय में ज्ञान प्राप्त किए हो या सुख प्राप्त किए हो, तो आप क्या बोलोगे? विगत आपके जीवन में क्या आपने प्राप्त किया है? आपके अनुभव में क्या आता है? आप कहते हो बेटा पढ़ो, पढ़ लिया बेटे ने, पढ़ने के बाद बेटा कहता है अब क्या करें? तो घर के लोग कहते हैं बेटा जॉब करो, जॉब कर ली। बेटे ने अब पूछा अब क्या करें? तो जॉब से कितना कमाते हो, कितनी अर्निंग होती है? उसने वो भी बता दी कि इतनी अर्निंग होती है। बेटा और अच्छी जॉब करो, अर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? हमें इतने से भी अभी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति की भावना आती है तो हम अनेक तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन उन उपायों का अगर हम देखें एक अल्टीमेट गोल अगर कुछ होता है तो वो क्या होता है? सुख होता है। हर आदमी के जीवन में कभी ना कभी सुख के क्षण आते हैं। व्यक्ति जीवन भर पढ़ता रहता है, लिखता भी रहता होगा, सुनता भी रहता होगा, सुनाता भी रहता होगा, लेकिन उसके जीवन में अगर वह खुद अपने जीवन में झांक करके देखेगा तो उसे ज्ञान कब हमने प्राप्त किया ये कभी उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर उससे पूछा जाए तुम्हें सुख की अनुभूति कब हुई, तो शायद उस क्षण को वह कैप्चर कर पाए जिस क्षण उसे सुख की अनुभूति हुई। आप विचार करो अपने मन में, सोचो कि आपने अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया, बड़े हुए, अनुभव भी अर्जित किया, सब कुछ किया। आपके जीवन में जो अगर आपको पिछला कुछ दिखाई दे रहा है तो कभी ऐसा दिखाई देता है कि ज्ञान इस क्षण में अर्जित हो गया? ज्ञान का कोई क्षण नहीं होता। ज्ञान एक सतत प्रवाह की प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। और ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर कब वह ज्ञान अर्जित होता रहता है, कब वह ज्ञान हमारे अनुभव के माध्यम से हमारे काम में आता रहता है, यह हमें खुद भी ज्ञात नहीं होता। लेकिन अगर हम विगत के कुछ क्षणों को देखें तो हमें यह ज्ञात हो सकता है कि हमें सुख की अनुभूति कब हुई। अपने जीवन में थोड़ा सा बैक में जाकर के देखो, महसूस करने की कोशिश करो, हमारे जीवन में सुख के क्षण कब थे? कभी थे भी कि नहीं? आप लोगों के चेहरों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे आपके जीवन में कभी कोई सुख के क्षण आए नहीं? आए हैं। जब आपके जीवन में एक अद्भुत अच्छा भाव आ रहा हो, उल्लास आ रहा हो, आपको लगा हो आज मैं बहुत खुश हूं, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, वह क्षण आपका कौन सा क्षण होगा? जब आचार्य जी शहपुरा आए थे तब खुशी हुई थी, बोले ना तो। वह क्षण अगर है तो वो ज्ञान का क्षण नहीं है, वो क्षण किसका है? सुख का, आनंद का क्षण है, सुख का क्षण है। हर आदमी के जीवन में ज्ञान, ध्यान, विधान जो कुछ भी करना होता है वह सब कुछ उसे अपने सुख के लिए करना होता है, और सुख के क्षण की ही तलाश की जाती है। सुख के क्षण ही याद आ सकते हैं। ज्ञान आचार्य महाराज ने सब साधुओं को दिया, आर्यिकाओं को दिया, संतों को दिया, और ज्ञान देते रहते हैं आचार्य श्री। लेकिन ज्ञान देने के बाद में जब हम विचार करते हैं कि हमें ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते रहे, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ज्ञान से हमें सुख मिला।
ज्ञान देते रहे, वो तो एक सतत प्रक्रिया चलती रही, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं हमें सुख की अनुभूति कब हुई, एक विचित्र हमारे मन के अंदर का भाव कब जागृत हुआ, जब हमें लगा कि हां ये ज्ञान भी कभी कभी सुख का कारण बन जाता है। और वह तब बनता है जब आचार्य महाराज भी उस ज्ञान के माध्यम से कभी प्रशंसा करें या प्रसन्न चित्त हों। बहुत पुरानी सी बात हो गई है। सागर भाग्योदय की बात है, ठंड का समय है, पंच कल्याणक की वहां पर तैयारियां चल रही थी और वह फरवरी का ही महीना रहा होगा, क्योंकि उस समय पर हम मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस भी वहां पर आ चुका था और वह पंच कल्याणक का भी समय चल रहा था। वहां पर उस समय पूर्णमती माता जी विराजमान थी सत्संग। यह सागर की बात मैं आपको बता रहा हूं। कई बार आचार्य महाराज के समक्ष दीक्षा दिवस आए, उसके बाद भी आए, उससे पहले भी आए, आते हैं, लेकिन हमेशा एक जैसा माहौल कभी नहीं रहता। कभी रास्ते में होते हैं, कभी बिहार में होते हैं, कभी एक स्थान पर होते हैं। उस समय पर कुछ ऐसा माहौल बना, पंच कल्याणक का भी माहौल चल रहा था और ऐसी भावना बनी, महाराजों का दीक्षा दिवस आया है, तो उस दिन ऐसी संयोजना बन गई कि आज इन मुनि महाराजों के प्रवचन भी होंगे दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में। सुन रहे हो आप लोग? और जब प्रवचन होंगे तो उस समय पर आचार्य महाराज भी वहां पर विराजमान होंगे। आचार्य महाराज के समक्ष प्रवचन करने का वैसे कई बार मौका मिला है, लेकिन दीक्षा दिवस पर एक मौका जो याद आता है और उस मौके से बड़ी स्मृतियां जुड़ी हुई रह जाती हैं। मुनि महाराज के प्रवचन हुए, हमारे पहले भी कुछ महाराज थे, हमारे बाद में भी कुछ महाराज थे। जो बाद के महाराज होते हैं उन्होंने पहले बोल लिया, बीच में हमें बोलने को मिला। और आप जानते हैं जब सभा लगी रहती है, प्रवचन होते हैं, उस समय पर थोड़ा दीक्षा हुए 2-3 साल ही हुए थे, नए नए थे। आचार्य महाराज के समक्ष प्रवचन हो रहा है और भी मुनि महाराजों ने प्रवचन किए, ऐसे प्रवचन किए, सारी सभा बड़े हर्ष के साथ में खूब आनंद मनाई और खूब तालियां बजी। आचार्य महाराज के लिए अच्छे अच्छे मुक्तक गीत दिए गए, अच्छे अच्छी सब बातें की गई। अब मुझे लगा कि जब मैं प्रवचन कर रहा था, पूरा प्रवचन हो गया, सभा में किसी भी व्यक्ति ने एक भी ताली नहीं बजाई। अब मैंने जब प्रवचन किया तो वो प्रवचन बिल्कुल शांत था, अध्यात्म के भावों से जुड़ा हुआ था, गुरु महाराज की प्रशंसा भी थी, गुरु महाराज के ऊपर वो प्रवचन था। और उस प्रवचन में जो मुख्य बात थी वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। हमने कहा आचार्य महाराज शुभोपयोग भी करते हैं और शुद्धोपयोग भी करते हैं। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों में लीन रहते हैं। शुद्धोपयोग उनका खुद के लिए होता है, स्व कल्याण के लिए होता है, और शुभोपयोग जनता के कल्याण के लिए होता है। शुभोपयोग से जो बातें निकल करके आती हैं वह हम लोगों के कल्याण के लिए होती हैं। हमने एक उदाहरण दिया, जैसे दूध को गर्म किया जाता है और दूध गर्म करने के बाद में अगर उसको थोड़ा सा रोक दिया जाए, ठंडा कर लिया जाता है, तो उसके ऊपर एक अच्छी मोटी मोटी मलाई की परत जम जाती है। हमने कहा आचार्य महाराज दूध नहीं पीते हैं, मोटी मोटी दूध की मलाई खाते हैं, और वह मलाई शुद्धोपयोग की मलाई होती है जो हम लोगों को नहीं दिखती है। और मलाई खाने के बाद में, हटने के बाद में जो नीचे रह जाता है दूध, वह दूध भी हमें मिल जाता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा अमृत मिल गया, कितना बड़ा हमें उपदेश मिल गया। ये आचार्य महाराज का शुभोपयोग का और शुद्धोपयोग का भाव है।
अब श्रावक क्या समझे शुभ उपयोग और क्या समझे शुद्ध उपयोग। आचार्य महाराज सब सुन रहे थे, बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने सब सुना। और सुनने के बाद में जब उनके बोलने का नंबर आया तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रवचन इसी दूध, मलाई और भगोने पर पूरा प्रवचन उन्होंने 1 घंटे का दिया। और वो इतना खुश हुए, कहने लगे अब तो तुम भी अपना अलग वो ले लो, बर्तन ले लो, भगोना ले लो, मैंने भगोना भी बोला था, और उसमें खूब दूध गर्म करो, खूब मलाई बनाओ और खूब लोगों को बांटो। और ऐसे करते हुए उन्होंने खूब अच्छा मनोभाव उस समय पर दिया। इतने प्रसन्न। मैं सोच रहा था आचार्य श्री सोचेंगे देखो और शिष्य तो प्रवचन करते हैं, ताली बजती है और मैंने प्रवचन किया, कोई ताली नहीं बजी। तो मैं थोड़ा सहमा हुआ सा था। लेकिन जब आचार्य महाराज ने 1 घंटे तक उसी दृष्टांत को लेकर के पूरा प्रवचन दिया तो मैं इतना भीतर से भींग गया कि मैं आंख उठाने तक के लिए भी मैं लायक नहीं रहा। और मैं आचार्य महाराज को भीतर ही भीतर बड़ी प्रसन्नता से सुन रहा था। और सुनने के बावजूद भी जब आचार्य महाराज स्टेज से उतरने के बाद अपने स्थान पर पहुंचे, छत पर गए, वहां पर जब शुद्धि के लिए लौट के आ रहे तो मैं फिर उनके सामने आ गया। तो फिर वहां पर भी बड़ी प्रसन्नता से हंस करके और बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे करके फिर वहां से नीचे उतर गए। तो मैं थोड़ा सा और सहम गया कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई तो फिर मैं उनके कमरे में गया और मैंने जाकर के निवेदन किया, आचार्य श्री जो आता था बोल दिया, गलती की क्षमा करना। तब भी आचार्य श्री ने अच्छे से आशीर्वाद दिया और कुछ नहीं कहा। तो मैंने समझा कि आचार्य श्री को कुछ अच्छा लगा। हमें तब समझ में आया कि ज्ञान हमारे लिए सुख नहीं देता, सुख का क्षण अलग होता है और ज्ञान प्राप्त करने का क्षण अलग होता है। अगर हम आज याद करें तो ज्ञान तो आचार्य श्री 10 साल 11 साल जब तक हम संघ में रहे देते रहे, लेकिन जो उन्होंने हमें दिए सुख के क्षण, वो सुख के क्षण जब हम याद करते हैं तो आज भी हमारा मन आनंद से भर जाता है। इसलिए हमेशा सुख याद करते रहना चाहिए। आपसे भी बता रहा हूं, अगर आपको अपने जीवन में सुखी रहना है तो सुख के उन क्षणों को याद करो, दुख के क्षणों को याद मत करो। दुख भी आपके सामने आता है, लेकिन वह दुख के क्षण आप अगर याद करोगे तो आपके लिए दुख उत्पन्न हो जाएगा। आचार्य महाराज ने उस दिन प्रवचन किया, दूसरे दिन फिर प्रवचन किया, और उस प्रवचन में भी उन्होंने, पिछले प्रवचन में हमने एक बात और बोली थी, यह दीक्षा, इसी को निर्वाण दीक्षा भी कहते हैं। ये जो दीक्षा है, दिगंबर दीक्षा है, इसी को निर्वाण दीक्षा भी कहते हैं। तो दूसरे दिन आचार्य महाराज ने इस निर्वाण शब्द के ऊपर दूसरे दिन प्रवचन दिया कि निर्वाण का मतलब दक्षिण भारत में कुछ अलग होता है। और वह निर्वाण के माध्यम से उन्होंने उस दीक्षा के प्रसंग को घटित करके दूसरे दिन भी प्रवचन दिया। तब मुझे लगा कि आचार्य महाराज के जहन में वो सब चीजें पहुंचती हैं जो चीजें वास्तव में भले ही दुनिया के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन हमें तो गुरु महाराज के लिए उपयोगी चीजें समझनी थी और वह गुरु महाराज को समझ में आई। दुनिया प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन गुरु अगर हमारे लिए प्रसन्न चित्त होते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसलिए हमें दुनिया की कभी चिंता रही नहीं। आपको यह सुनकर के भी यह आश्चर्य हो सकता है कि आचार्य महाराज कभी कभी बहुत कम ही इस तरह की प्रशंसा के भाव में और प्रसन्नचित्त भाव में कभी कभी इस तरह से आते हैं। और जब उनका वह भाव देखने को मिला तो उसके बाद में हमें लगा कि वास्तव में हर चीज को समझने वाला व्यक्ति हर कोई नहीं होता। पूरी सभा में एक व्यक्ति मेरे पास आया अगले दिन और उन्होंने आकर के मुझसे कहा, महाराज प्रवचन तो हमने बहुत सुने हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन आपके प्रवचन से हमें वास्तव में बहुत अच्छा अध्यात्म का भाव मिला
और वह प्रवचन हमारे मन को बहुत शांति देने वाला लगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया। बताऊं वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? पूरे सागर के अंदर, उस सभा के अंदर एक व्यक्ति ने, आचार्य महाराज के बाद मेरे पास में आकर के एक व्यक्ति ने प्रशंसा की थी, और वह व्यक्ति थे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के पिताजी। तब मुझे लगा कि वास्तव में हर चीज सबके लायक नहीं होती है। जो जिस चीज को समझता है उसे उस चीज का आनंद आता है और वह उस चीज की कीमत करता है। इसलिए यह दुनिया भी एक तरह से बाजार है, और इस बाजार में तरह तरह के ग्राहक भी हैं, तो तरह तरह के माल देने वाले लोग भी हैं। जिसको जो चीज पसंद आती है वह उस चीज को ग्रहण करता है। यहां का भाव अलग है, दिल्ली का भाव अलग है, आगरा का भाव अलग है, मुजफ्फरनगर गए वहां का भाव अलग है। सब जगह के अलग अलग भाव रहते हैं, और अलग अलग भावों के अनुसार जो दुकानदार होता है वह भी अलग अलग चीजें दिया करता है। इतना लंबा विधान, इतने दिनों से प्रतिदिन भगवान का उत्सव करने का भाव, ये पहली बार हो रहा है सहपुरा में, ध्यान रखना। मैंने अपने जीवन में सुनता तो रहता था 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, जब तक मुझे सुनने को मिलता था तब तक 2-4 दिन निकल जाते थे। मैं सोचता रहता था फिर कभी पखवाड़ा आएगा तो फिर कभी कुछ करूंगा, कुछ भगवान शांतिनाथ की स्तुति या कुछ 16 दिन का कहीं कोई आयोजन करूंगा। कभी हो ही नहीं पाया अभी तक जिंदगी में। ये पहली बार हो रहा है कि एकम से अपने आप ये शांतिनाथ विधान होने लग गया। और अब अगर ये बात आचार्य महाराज के पास पहुंच गई है कि 16 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, तो आप ध्यान रखना, ये अब आपके ऊपर सामत आ गई आपकी। आपको 16 दिन यहां विधान करना ही पड़ेगा, क्योंकि आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है। भले ही वो 16 दिन पूरे महावीर जयंती के बाद हो, लेकिन आपके लिए यह भाव अगर मिला है तो ये सोचो, हर जगह के भाव अलग अलग हुआ करते हैं। दिल्ली के भाव अलग थे, मुजफ्फरनगर के भाव अलग थे, आगरा के भाव अलग थे, एमपी के भाव अलग होते हैं। हर जगह के लोगों को, वहां के लोगों की चाहत को देख करके, मनोदशा को देख करके ये सब कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हमें लगा यहां के लोगों में बहुत ज्यादा अध्यात्म की अभी कोई वैसी भावना नहीं है, रुचि नहीं है। यहां के लोग भक्ति परक भावना में ज्यादा आनंद लेते हैं, प्रभु भक्ति में आनंद लेते हैं, गुरु भक्ति में आनंद लेते हैं। तो हमने भी सोचा कोई बात नहीं, अपने पास हर तरह का माल है, चलो तुम्हें भक्ति करना है तो भक्ति करो। और ये भक्ति का क्रम चल रहा है। आपको बताना चाहता हूं, यहां मुजफ्फरनगर का एक परिवार आया है, और उस परिवार में एक बच्ची है और उनका एक छोटा बच्चा था। हम वो चीज याद नहीं दिलाना चाह रहे, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में सुख के क्षणों को याद करें तो हमारे जीवन में सुख ही सुख मिलता है। दुख के क्षणों को याद करेंगे तो हमें जीवन में दुख मिलता है। उनका एक छोटा सा बच्चा था, बहुत मासूम और बहुत ही लायक, और कहना चाहिए 8 वर्ष की उम्र में सब तरह से, जैसे यहां गोपाल भजन गाता रहता है, ऐसे मंदिर के अंदर विधान करा लेता था, सब पूजन करा लेता था, खूब अच्छी भक्ति करता था। उस बेटे का किसी कारण से वियोग हो गया। मां बहुत दुखी हुई, पूरा घर दुखी हुआ। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ज्ञान और सुख की, वो बात आपको ध्यान में रखने योग्य है। वहां मुजफ्फरनगर में केवल बेटियों के लिए मैं एक क्लास लगाया करता था, केवल बेटियों के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, जो एजुकेटेड बच्चियां रहती थी बड़ी, उनके लिए। और उसमें वो बेटी भी आती थी, पढ़ती थी। और मैं जब भी ऐसी कोई क्लास लगाता हूं तो मैं कोई ज्यादा ग्रंथ रख करके नहीं बोलता, प्रैक्टिकल बातें बोलता था। और उनके लिए बताया कि देखो भगवान दुनिया में हमारे लिए क्या करता है, भगवान की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, भगवान वास्तव में क्या हमें सुख देता है, या हम अपने जो भी सुख दुख है अपने कर्म से पाते हैं। इस चीज की सिद्धि की वहां पर उन सब बच्चों के सामने।
और उन बच्चों में एक बच्ची ये भी थी जो आज यहां पर आई, आपको दिख रही थी जब ये पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम चल रहा था। उस बच्ची के अंदर वो ज्ञान इतना अच्छे ढंग से समाहित हो गया कि जब उसे अपने भाई का वियोग हुआ, पूरा घर रो रहा था, पूरे घर में अलग तरह का एक गमगीन माहौल था और वो खुद भी मूर्छित सी हो रही थी। लेकिन एक दिन जब वह मंदिर गई और मंदिर में जाने के बाद में उसे याद आया कि अरे महाराज ने कहा था भगवान कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है अपने अपने कर्म के फल से व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम सोच रहे हैं भगवान ने हमारे लिए कितना बुरा कर दिया, हमारा भाई चला गया, हम सोच रहे हैं भगवान ने हमारे लिए इतना बुरा क्यों किया। तो उसके मन में आया नहीं, भगवान ने बुरा नहीं किया। और उसके मन में तभी से एकदम से भगवान के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और गुरु के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसके अंदर का मनोभाव जो दुखमय था वो एकदम से सुखमय हो गया और आज तक वह सुख के भाव में जी रही है। और उसने अपने माता पिताओं को भी समझाया और इतना अच्छा समझाया कि उसके माता पिता भी आज उस दुख को भूल करके सुख के भाव में आकर के यहां पर आपके सामने उपस्थित हुए। दुख जीवन में सभी के लिए आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञान हमें दुखी भी बना सकता है। अज्ञानता के कारण से हमें बहुत ज्यादा दुख का अंधकार हमारे अंदर छा सकता है। और अगर हमारे अंदर सही ज्ञान आ जाए तो इसीलिए कहा जाता है सम्यक ज्ञान सुख का कारण है। सुख अपने आप में एक अलग वस्तु हो सकती है, लेकिन उसके माध्यम अनेक चीजें हो सकती हैं। सम्यक ज्ञान के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है और इसी सम्यक ज्ञान की आराधना अगर आज व्यक्ति करे तो मैं देख रहा हूं अनेक लोग ऐसे भी हैं आजकल जिनके घर में कोई वियोग हो जाता है। अभी एक बेटा आया, उसके पिता का देहांत हो गया और वह दिल्ली में, उसके पिता एक तरह से कुबेर बने हुए थे जब पंच कल्याणक हुआ था। कुछ कारणवश उसके पिता का देहांत हो गया। अब वो आकर के कहता है मेरे पिता ने इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ली, इतना धर्म किया, इतना सब कुछ सेवा की और उसके बाद भी उनका देहांत क्यों हो गया। ये प्रश्न सबके सामने आता है। तब उसके लिए भी यही समझाया कि जिस व्यक्ति की जितनी आयु होती है उस आयु को कोई नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी आयु में कोई धर्म कार्य कर लिया है तो यह उसके साथ में अगले जन्म में भी उसकी आत्मा के साथ जाता है। इसलिए बेटा इस बात के लिए गम नहीं किया करते कि मेरे पिता ने इतना किया फिर भी कुछ नहीं मिला। उनको मिला और उनको जो मिला वो उनके साथ गया। ये विचार आज बहुत से लोगों के बनते हैं। धर्म करने के बाद भी अगर किसी भी तरह का कोई वियोग हो जाता है, दुख हो जाता है, घर में किसी तरह का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति सबसे पहले यही आक्षेप करता है बहुत नाचते थे, खूब शांति विधान किए, फिर भी ये दुख क्यों हो गया। अरे भाई, दुख होने के कारण अलग हैं और सुख होने के कारण अलग हैं। दोनों चीजें एक साथ चला करती हैं और कभी कभी उन दोनों चीजों में जो दुख के कारण है वो हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो जाते हैं तो हमारा जो सुख अभी वर्तमान का है यह भी कभी कभी हमारे सामने दुख के रूप में आ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म करने से हमें दुख मिलता है। ये हमेशा अपनी श्रद्धा में बना करके रखो, धर्म करने से ही सुख मिलता है और जब भी हमें सुख मिलेगा तो धर्म करने से ही मिलेगा। यह धर्म वो चीज है जिसके माध्यम से व्यक्ति सुखी होता है, ज्ञान के माध्यम से सुखी होता है, पूजन विधान के माध्यम से सुखी होता है। लेकिन इस पूजन विधान की प्रक्रिया में, इस लंबे ज्ञान की प्रक्रिया में सुख कहां आता है यह भी आपको खोजते रहना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं, क्या कह रहा हूं। विधान मान लो 15 दिन चलेगा, चलेगा कि नहीं, बोलूं पक्का 16 दिन चलेगा। अगर मान लो 16 दिन विधान चल गया, 16 दिन आप रोजाना विधान करने आए, आपने यहां पर आकर के सुबह से 3 घंटे यहां पर लगाए, आपको कभी कभी सोचना है, ढूंढना है, खोजना है हमें सुख का क्षण कब मिलता है। अगर आप उस क्षण की याद करेंगे
तो वह सुख आपके भीतर स्थायी हो जाएगा। और जब भी कभी आपके लिए कभी कोई दुख का समय आएगा, आप उस सुख के क्षण की याद करेंगे तो शांति विधान उस समय नहीं भी हो रहा होगा, वर्षों के बाद भी तुम्हें याद रहेगा, नहीं मुझे वैसे ही सुखी होना है जैसे शांति विधान के समय पर हम उस सभा में बैठे बैठे सुखी हुआ करते थे। ये भाव आपके अंदर अगर बना रहेगा तो आपको ये सब पूजन विधान से सार्थकता सिद्ध होती चली जाएगी। इसलिए कह रहा हूं, सुख के क्षणों की याद करते रहा करो। दुनिया में दुख बहुत है, गम बहुत हैं, लेकिन अगर हम उन क्षणों में भी सुख के क्षणों को याद करते रहेंगे तो हमारे लिए आगामी सुख के बीज हम उसी समय पर बोते रहेंगे और उन्हीं बीजों के फल से हमें फिर सुख की प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए अगर आपके जीवन में कभी दुख हो गया तो उसे भूल जाओ, भूलने की कोशिश करो, जो सुख मिला है उसे याद करो, और जब आपको वह सुख याद रहेगा तो आपका आगामी जीवन भी सुखमय होता चला जाएगा। भगवान ने यही समझाया है, बेटा पीछे मुड़ करके मत देखो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो सुख पूर्वक सुख के भावों के साथ में आगे चलने की कोशिश कर रहा हो।